पश्चिम बंगाल में सियासत का भूचाल आया है। नड्डा के काफिले पर हमले से दिल्ली तक हड़कंप मचा है और इस सियासी जंग में केंद्र और ममता सरकार के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी कह रही है कि ऐसे हालात में बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। राज्यपाल कह रहे हैं ममता सरकार में प्रजातंत्र खतरे में है, वक्त आने पर कठोर कदम उठाऊंगा। पश्चिम बंगाल में भीड़ के इन पत्थरों ने कार का ये हाल किया। गाड़ी में हमला हुआ, हमारी भी गाड़ी में हमला हुआ। ये देखिए चोटें भी लगी हैं। सर लगातार रास्ते में हमले होते रहे। देखिए ये अराजकता है ये, और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी की हत्या है। डंडों और बरसते मोटे मोटे पत्थरों से बाल बाल बचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। बंगाल में बवाल हुआ, दीदी को बीजेपी पर ही गुस्सा आया। और नई सरकार बीजेपी सरकार, और नई सरकार बीजेपी सरकार, संघ सरकार और नई सरकार। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर टीएमसी समर्थकों ने इस तरह हमला किया था, जिसके बाद से ही दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी भूचाल आया हुआ है और राजनीतिक उठापटक जारी है। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार के अफसर और पुलिस से पूरे मामले पर जवाब देने को कहा, लेकिन ममता सरकार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने दिल्ली में गृह मंत्रालय की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। एबीपी न्यूज से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, ममता आग से खेल रही हैं, वक्त आने पर मैं कठोर कदम उठाऊंगा। कल का दिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। पीपल ऑफ द स्टेट वांट डेमोक्रेसी, वांट रूल ऑफ लॉ, एंड दैट विल हैपन। यदि अगर इसके लिए कोई कठोर कदम की आवश्यकता पड़ी, खून की घूंट भी पीनी पड़ी, तो राज्यपाल इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस। आई एम नॉट अ रबर स्टैम्प। डायमंड हार्बर में जब ये हमला हुआ तब वहां ममता की पुलिस के जवान मौजूद थे। आज बंगाल की पुलिस ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रिपोर्ट भी सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कल जेपी नड्डा को बुलेट प्रूफ कार अलग से मुहैया कराई थी। राज्य सरकार और सीआरपीएफ की सुरक्षा के अलावा और भी जवान काफिले से जोड़े गए थे। लेकिन बीजेपी के बंगाल प्रभारी और हमले में घायल हुए कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि पूरे हमले की साजिश तो पुलिस के साथ मिलकर की गई। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि भाई चुनाव यदि निष्पक्ष करना है, निर्भीक होकर मतदाता मत डाल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पश्चिमी बंगाल की पुलिस और प्रशासन के भरोसे अगर चुनाव हुआ ममता जी के नेतृत्व में, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। या तो राष्ट्रपति शासन लगाएं या फिर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल की राजनीति खूनी हिंसा के लिए बदनाम है। चुनावों में यहाँ अभी कई महीनों का वक्त है, लेकिन जिस तरह यहाँ हिंसा अराजकता की शक्ल ले रही है, वो सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंताजनक है।